दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि भारत की नदियां कहाँ पर गिरती हैं, किस सागर में गिरती हैं। तो देखते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जो नदियां जिनका क्षेत्र ग्रीन कलर का है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अर्थात बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और जो नदियां यहाँ पर इस कलर का है ये अरब सागर में गिरता है। बात क्लियर हुई इतना? चलो आगे देखते हैं डिटेल में। यहाँ पर जैसे हम सिंधु नदी की बात करें या इंडस नदी की बात करें तो यहाँ पर चाइना से निकल कर यहाँ पर आती है और यहाँ पर शोक नदी उसकी जो सहायक नदी है उससे मिल जाती है लद्दाख में। और ये इधर से पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान से आकर ये इधर अरब सागर में गिर जाती है। रास्ते में इससे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज नामक नदियाँ मिलती हैं जो जाकर पाकिस्तान में मिलती है और वो भी सिंधु नदी का एक पार्ट बन जाती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। और यहाँ पर सतलज नदी है तो सतलज नदी भी यहाँ पर चाइना से निकल कर यहाँ पर आती है और यहाँ पर व्यास नदी उसकी सहायक नदी जो है इससे मिलती है और ये भी जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है और जाकर अरब सागर में गिर जाती है। बात करें हम गंगा की, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो देखते हैं, गंगा यहाँ से उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से अलकनंदा और भागीरथी नामक दो नदियाँ मिलती हैं तो गंगा का निर्माण होता है। गंगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आती है और यहाँ पर इससे गोमती, घाघरा, गंडक ये सारी नदियाँ मिलती हैं। और यहाँ पर जब ये बिहार में आती है तो यहाँ पर एक सोन नदी आकर इससे मिल जाती है। सोन नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, जबकि सामान्यतः सारी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं, इसीलिए इसे उल्टी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो सोन नदी आकर बिहार में इससे मिल जाती है। और बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड से ये यहाँ पर आगरा होते हुए उत्तर प्रदेश में चंबल और सिंध और बेतवा नामक नदियाँ आकर इससे मिल जाती हैं और उसके बाद ये आकर गंगा में विलीन हो जाती है। और जहाँ पर ये गंगा से मिलती है उस स्थान को हम प्रयागराज भी बोलते हैं और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब जब गंगा यहाँ पर बांग्लादेश में आती है तो गंगा को हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पर मानसरोवर झील से निकलकर यहाँ पर भारत में एंट्री करती है और असम में आकर मांजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बनाती है। अच्छा, और चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो नदी भी बोला जाता है। यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम जमुना नदी पड़ जाता है। और जमुना नदी और पद्मा नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी बांग्लादेश में यहाँ पर मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ पर सुंदरी नामक वन की अधिकता रहती है। अब बात करते हैं, थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। जैसे नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी यहाँ पर अरावली नहीं, अमरकंटक रेंज से निकलती है और अमरकंटक रेंज से ये गुजरात में आती है और गुजरात में सरदार सरोवर बांध नामक बांध भी इसी बांध पर स्थित है और ये जाकर अरब सागर में गिर जाती है। उसी के नीचे तापी नदी भी अरब सागर में ही गिर जाती है और इन दोनों के बीच में एक बहुत फेमस पर्वतमाला है जिसका नाम है सतपुरा। अच्छा, नर्मदा के ऊपर मतलब उत्तर में, नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल नामक पर्वतमाला है। और यहाँ पर महानदी जो है वो उड़ीसा में बहती है और इसके ऊपर हमारे देश का सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध भी स्थित है। बात करें यहाँ पर बंगाल में हुगली नदी बहती है और दामोदर नदी बहती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। अच्छा, बात करें बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ब्रह्मणी नदी भी यहाँ पर बहती है और आकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानंदी नदी भी यहाँ पर महानदी नदी है
अच्छा, और यहाँ पर इंद्रावती नदी है जो कि आकर गोदावरी से मिलती है। गोदावरी महाराष्ट्र में बहती है और आकर बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी भी यहाँ पर आकर बंगाल की खाड़ी से ही मिल जाती है। अच्छा, भीमा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर कावेरी नदी है और यहाँ पर वैगई नदी है। कावेरी जल विवाद भी बहुत ज़्यादा फेमस जल विवाद है। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये राजस्थान में है। ये अरावली रेंज से निकलती है और ये किसी भी सागर या खाड़ी में नहीं मिलती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। साबरमती नदी की बात करें तो गुजरात में ये भी जाकर अरब सागर में गिर जाती है। इसके पूरब में माही नदी भी अरब सागर में ही गिर जाती है। कर्क रेखा से साबरमती नदी पास करती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।